हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ द सर्कल। चलिए, अब हमने लास्ट क्लास में सर्कल्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट समझे थे, क्या क्या है, सेंटर, रेडियस, कॉर्ड, डायमीटर। थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे एंड आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हम थ्योरम्स देखेंगे, जो हमारी 2 थ्योरम सर्कल की हमारे एनसीईआरटी में है उसको, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो सर्कल के हमने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स देखे थे, सेगमेंट, कॉर्ड, डायमीटर, सेसेंट, रेडियस, टेंजेंट, टेंजेंट जो टच करके जाती थी, करेक्ट। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज के पॉइंट्स को एंड आज हम देखेंगे टेंजेंट के डिफरेंट डिफरेंट केसेस। सो टेंजेंट एक लाइन है जो सर्कल को टच करके जाती है। तो यहाँ पे डायरेक्टली हम एक मूव करते हैं एक थ्योरम पर, एक थ्योरम को पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्या है, टेंजेंट की ही कुछ डिटेल्स बताती है थ्योरम। दिस सेज द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो रेडियस से परपेंडिकुलर होती है ये टेंजेंट का क्वालिटी है। ये थ्योरम 10.1 आपको बता रही है। मतलब क्या है, अगर हम एक सर्कल बनाएं, ये हमने सर्कल बनाया, ये तो सर्कल नहीं है, नाउ दिस इज अ सर्कल, और इस सर्कल पर अगर मैं एक टेंजेंट बनाऊं, सो दिस इज अ टेंजेंट, और अगर मैं इस टेंजेंट को देखूं सेंटर से, तो ये परपेंडिकुलर होगा, दिस विल बी परपेंडिकुलर। इसको एनालाइज करने के लिए हम एक डिफरेंट डिफरेंट लाइंस बनाएंगे, फिर देखेंगे। और यहाँ पर एक कंसेप्ट यूज करेंगे कि अगर एक स्ट्रेट लाइन है, इसकी डिस्टेंस किसी पॉइंट से मिनिमम है, तो वो डिस्टेंस क्या मिनिमम कब होती है, जब वो पॉइंट परपेंडिकुलर होता है। ये हमने लास्ट 9th ग्रेड में सीखा था, जिसका थ्योरम यू कैन सी ऑन द टॉप। सो किसी फिक्स पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होने पर ये लेंथ मिनिमम होती है, और उसी का यूज करेंगे हम। देखो, अगर यहाँ पर बनाने की कोशिश करें डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट, ये लाइन लोगे आप, यहाँ लोगे, यहाँ लोगे, यहाँ लेंगे, तो यहाँ पर ये रेडियस है, और रेडियस में हम कुछ x जोड़ रहे हैं, तो हियर लेंथ इज दी r प्लस एक्स, बट यहाँ पर ये डिस्टेंस r है। और अगर आप यहाँ पे नया पॉइंट लोगे तो यहाँ भी r प्लस वाई है। तो हर जगह पॉइंट की डिस्टेंस, लाइन की डिस्टेंस पॉइंट O से, सेंटर O से बढ़ती जा रही है। और मिनिमम कब है, मिनिमम है केवल यहाँ पर जब रेडियस है, और हमें पता है जब मिनिमम डिस्टेंस होती है तो वो परपेंडिकुलर होता है। So, इसी चीज को हम सिस्टमेटिक वे में कैसे लिखेंगे। सो हमें पता है OA एंड OC आर द रेडियस। देखो यहाँ पे मैं सर्कल बना देता हूँ। ओके, सो here we can see we having a circle, और यहाँ से O से C, C से B एक पॉइंट है, लाइन AB जो कि टेंजेंट है पॉइंट A पर। तो लेंथ OA की क्या होगी, OA इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, दिस इज द रेडियस। ओके, सो OA इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अगर OB की लेंथ को देखें तो OB क्या है, OB इज द OC। यहाँ देखो OB क्या है, OC, दिस लेंथ प्लस दिस मच एक्स्ट्रा BC। सो OB इज OC प्लस BC। और यहाँ पे हमें पता है OA इक्वल टू OC, क्योंकि ये और ये दोनों रेडियस है सर्कल की। तो OA इज इक्वल टू OC एंड OB इज इक्वल टू OC प्लस BC। और यहाँ पे हमने देखा OB OC के इक्वल है, जिसमें हमने BC को ऐड किया, तो टू इक्वल्स में वन साइड कुछ ऐड कर देंगे तो वो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, OB इज ग्रेटर देन OC। तो यहाँ पे OB ग्रेटर देन OC के है, तो OA विल बी स्मॉलर इन कंपेयर टू OB, और हम बोल सकते हैं OB इज ग्रेटर देन OA ऑल्सो। तो B आर्बिट्री पॉइंट हो जाएगा टेंजेंट का। तो हम क्या बोल सकते हैं, OA शॉर्टर है देन एनी अदर सेगमेंट लाइन ज्वाइनिंग थ्रू O ऑन द पॉइंट। तो OA ये शॉर्टर है, और हमें पता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस परपेंडिकुलर होती है उस पॉइंट से। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ गिवन लाइन इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट लाइन। So hence we can say the tangent of the circle is perpendicular to the radius। बहुत सिंपल डेरिवेशन है इसका, प्रूफ बहुत सिंपल है। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये लेंथ बड़ी है इन कंपेयर टू OA, और मिनिमम डिस्टेंस आपको मिलेगी OA पर, और जब मिनिमम डिस्टेंस होती है तो वो पॉइंट परपेंडिकुलर होता है। बस इतनी सी बात है। तो ये एंगल हमें 90 डिग्री मिल गया। ओके, अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन। एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ लाइन, sorry, a tangent PQ on the point P of the circle, radius meet 5 meter line through the center O, QSO, OQ is 12, PQ की लेंथ निकालना है। Pause the video and try by yourself। ओके, आई होप यू ऑल हैव ट्राइड द क्वेश्चन। चलो ट्राई, अब हम मिलकर सॉल्व करते हैं। सो ये बोल रहा है, एक सर्कल है हमारे पास, जिस पर एक पॉइंट P पर हमने एक टेंजेंट ली है PQ। सो समवेयर फ्रॉम दिस इज आवर पॉइंट P, और इस पॉइंट P से एक Q हमने टेंजेंट बनाई है। सेंटर इज O, OQ इज द 12, दिस लेंथ इज द 12, एंड वो बोल रहे हैं रेडियस जो है 5 है। तो आप PQ की लेंथ बताइए, हाउ वी कैन फाइंड दैट लेंथ। क्योंकि ये एंगल कैसा होगा, व्हाट इज दिस, दिस इज द 90 डिग्री, करेक्ट। सो दैट विल बी द 90 डिग्री, एंड बिकॉज ऑफ द 90 डिग्री, ये हमारा देखो पॉइंट P 90 डिग्री है, क्योंकि टेंजेंट है। तो अब हम यूज कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। यू कैन सी हियर पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करेंगे, सो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, perpendicular square plus base square is equal to hypotenuse square। So perpendicular is
this, base is this is the hypotenuse opposite to 90 degree. So OS square, that is the 12 square, is equal to 5 square plus PQ square. 12 स्क्वायर इज 144, 5 स्क्वायर 24 प्लस पी क्यू स्क्वायर. तो अब हमने यहाँ ट्रांसपोज किया 25 को, ये माइनस में आया तो 144 माइनस 25 इज पी क्यू स्क्वायर. तो पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 119. लेट्स टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दिस. सो वी गॉट हियर 10.9 सेंटीमीटर. सो आंसर हमारा क्या आ गया, डी फॉर दिस क्वेश्चन. तो यहाँ पर क्या कंसेप्ट यूज किया, टेंजेंट 90 डिग्री होती है और पाइथागोरस यूज करके आंसर मिल गया. हाउ मेनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव? इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को कमेंट में करना है. आप यू ऑल विल कमेंट डाउन द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. वैसे आपको इस क्वेश्चन का आंसर लास्ट तक मिल जाएगा इस क्लास में, ओके, बट यू हैव टू कमेंट डाउन द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नाउ लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन. टेंजेंट को कितने कितने पॉइंट से कैसे कैसे बन सकती हैं, उसी चीज को हम थोड़ा समझते हैं डिटेल्स में, जो आपने कमेंट किया है अभी आंसर. जो सर्कल है हमारा, पॉइंट्स कहाँ कहाँ हो सकते हैं सर्कल के? 3 केस हैं, सर्कल के अंदर, सर्कल के बाहर, सर्कल पर. तो ले लेते तीनों केस. एक पॉइंट को नाम दे देते राउंड, दूसरे का दे देते G1 और तीसरे को दे देते हैं P1. Okay, so if Ravan is on the circle, so G1 is outside and P1 is inside the circle. तो P1 से डिफरेंट डिफरेंट लाइन बनाने की कोशिश करूं मैं. अगर मैं बनाऊं ये, तो आप देखो अगर पॉइंट सर्कल के अंदर है तो क्या हमें टेंजेंट मिलेगी? नहीं, टेंजेंट बोलते हैं जब वो टच होके जाए. सो पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल, जीरो टेंजेंट. पॉइंट इज ऑन द सर्कल, सो यहां से बनाते हैं R से. सो ये सभी लाइन टेंजेंट नहीं है, बट एक लाइन जो हमारी टच करके परपेंडिकुलर जा रही है, दिस विल बी द टेंजेंट. जो टच करके जा रही है, केवल एक ही लाइन टेंजेंट होगी R1 के केस में. ओके, सो P1 में हमने देख लिया कि पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल, सो वी आर नॉट गेटिंग एनी टेंजेंट. अगर हम R1 के केस में देखें तो सर्कल को टच करके जाएगा, तो ऐसा केवल एक ही लाइन टेंजेंट मिलेगा. अगर आप और बनाने की कोशिश करोगे, ये देखो अंदर चलेगा, वो कॉर्ड बन जाएंगे. टेंजेंट वी विल गेट के ओनली वन. अगर पॉइंट सर्कल पर है, हमने यहाँ पे पॉइंट फिक्स किया, ठीक है, ये पॉइंट देखते हैं. दूसरा यहाँ पे G1 क्या है? पॉइंट आउटसाइड दी सर्कल. G1 पॉइंट आउटसाइड है सर्कल के. ओके, तो अगर यहां से हम डिफरेंट डिफरेंट लाइन बनाएं तो ऐसे बनेगी बहुत सारी लाइंस. तो टेंजेंट देखो आपकी केवल ये होगी और ये होगी. 2 लाइंस जो टच करके जाएंगी वो टेंजेंट होंगी. और यहाँ पर अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो ये 2 लाइन होंगी जो टेंजेंट होगी. तो यहां पर हमने क्या देखा, पॉइंट फिक्स है, उस पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट. बट हमारा प्रीवियस क्वेश्चन ये नहीं था, ये था कितनी टेंजेंट सर्कल हो सकती है. भाई सर्कल मैंने ये ड्रॉ किया, मान लो. अब इस सर्कल पर कितनी टेंजेंट हो सकती है? ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, तो कई पॉइंट्स है ना सर्कल पर. एक्चुअली सर्कल इज हैविंग इनफाइनाइट पॉइंट, सो वी विल हैव द इनफाइनाइट टेंजेंट्स ऑन एनी सर्कल, क्योंकि यहाँ पॉइंट फिक्स नहीं है. बट इन दिस सेकंड केस वी आर हैविंग द पॉइंट फिक्स. हियर द पॉइंट आर द फिक्स R1 P1 G1. तो वहां से डिफरेंट डिफरेंट केस में हमने देख लिया. तो R1 में हमें 0 टेंजेंट मिलेगी, P1 में हमें 2 टेंजेंट मिलेगी जब वो आउटसाइड दी सर्कल है. G1 में हमें केवल 1 टेंजेंट मिलेगी जो कि उसको टच करते हुए जा रही है. अब हम आते हैं थ्योरम 10.2 में. लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन. अब हम आते हैं थ्योरम 10.2 में. द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑन अ सर्कल आर इक्वल. तो हमने कोई एक सर्कल बनाया, दिस इज अवर सर्कल. इस पर हम डिफरेंट डिफरेंट टेंजेंट बना रहे हैं किसी एक फिक्स पॉइंट से. So this is our circle and we are making one point. This is the P1. Let's say from the P1 we are drawing the tangent. This is one tangent. This is another tangent. अब हम दोनों tangent को थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं. ओके, इनकी लेंथ देखनी है कैसी क्या होगी, इसका प्रूफ भी देखेंगे. बाय द वे आप एनालाइज करो, ये रेडियस है एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री. ये भी रेडियस है, ये एंगल भी 90 डिग्री. तो राइट एंगल ट्रायंगल का कुछ कर सकते हैं हम. तो इस काम करते हैं, एक यहाँ पर लाइन बना देते लाइक दिस, एंड फ्रॉम दिस लाइन वी गॉट द 2 ट्रायंगल्स, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला. और यहाँ से इनकी लेंथ में कुछ रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे, इस लेंथ में और इस लेंथ में. चलो समझते हैं. यहाँ पर हमने देखो सेम सर्कल लिया है जो उसका सेंटर O है और 2 पॉइंट्स हैं S एंड R. जो सर्कल पर है, पॉइंट K से हमने 2 टेंजेंट्स ड्रॉ की हैं. सो दिस इज द फर्स्ट टेंजेंट SK एंड दिस इज द ग्रीन हाईलाइटेड टेंजेंट RK. ठीक है, दोनों टेंजेंट पर हमने एक रेडियस से ज्वाइन कर दिया, OK एंड OS से. एंड वी नो दिस एंगल इज 90 डिग्री है कि नहीं. ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है. तो बड़ा ही आसान पॉइंट हो गया. ओ एस के ट्रायंगल में एंड ओ आर के ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाने की कोशिश करते हैं. एंड वी विल इंप्लीमेंट द पाइथागोरस थ्योरम. तो क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? अगेन यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन. ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम में हमारा पॉइंट होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर. तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, जो कि ओके हो जाएगा क्योंकि हाइपोटेनस अपोजिट होता है 90 डिग्री के. देखो ओके स्क्वायर इज इक्वल टू ओएस स्क्वायर प्लस एस के स्क्वायर. अब हम लगा देते सेम दूसरे ट्रायंगल जो कि नीचे वाला ट्रायंगल है. तो वहां से क्या मिला, ओ आर स्क्वायर प्लस ओके स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर स्क्वायर प्लस आर के स्क्वायर. तो नीचे वाले ट्रायंगल में भी हमारा ये परपेंडिकुलर, ये बेस, इन दोनों का स्क्वायर इसके इक्वल हो जाएगा स्क्वायर के.
नाउ लेट्स सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 1 टू द 2 ताकि हमें एस के और आर के में रिलेशन मिल जाए। तो यहां से हमें मिला, सब्ट्रैक्ट किया, वी गॉट द एस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर के स्क्वायर। क्यों? क्योंकि आर ओ एंड एस ओ आर दी रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, और रेडियस है सेम सर्कल की, तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। देखो what we are doing just here, OK square cancelled out, and we know OS square OR square, एंड हमें पता है OS एंड OR ये दोनों रेडियस हैं, तो ये भी कैंसिल हो गई। तो बचा क्या? एस के स्क्वायर माइनस आर के स्क्वायर इज इक्वल टू 0, जो कि है एस के स्क्वायर प्लस एस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर के स्क्वायर, और यहां से ले लेते स्क्वायर रूट, तो क्या आ गया? एस के इज इक्वल टू आर के। सो हेंस प्रूव्ड दीज आर दी टू इक्वल लेंथ। सो दिस लेंथ ऑफ एस के इज इक्वल टू आर के, ये दोनों लेंथ हमारी इक्वल होंगी क्योंकि वो टेंजेंट है सर्कल पर। बड़ा सिंपल पॉइंट है, ठीक है। ये हमने टेंजेंट का थ्योरम, इसको क्या हम दूसरे तरीके से प्रूव कर सकते थे? यस, यू कैन प्रूव द सेम थ्योरम बाय द अनदर वे, और वो वे क्या हो जाता? आप इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते, और आरएचएस क्राइटेरिया से आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते, फॉर एस के इक्वल हो जाता आर के से। चलो अब हम एक क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं इस चैप्टर का। हमें प्रूव करना है टू कोसेंट्रिक सर्कल। कैसे सर्कल? कोसेंट्रिक सर्कल। द chord of the larger circle which touches the smaller circle is bisected at the point of contact. तो अगेन पॉज द वीडियो, ट्राई करो। कर लिया? चलो अब हम खुद ट्राई कर देंगे क्वेश्चन को। सो ये बोल रहे टू कोसेंट्रिक सर्कल, कोसेंट्रिक सर्कल दोनों का सेंटर सेम, तो एक ये सर्कल बना दिया मैंने, एंड आई विल ड्रॉ वन मोर सर्कल। सो दिस इज फर्स्ट वन, दिस इज द अनदर, दोनों का सेंटर सेम है। अब हम इस पर एक कॉर्ड बना रहे हैं, सो दिस इज आवर कॉर्ड, ठीक है। अब इस कॉर्ड को ये बोल रहे हैं, जो बड़े सर्कल की कॉर्ड है, वो छोटे सर्कल का क्या हो जाएगा? टेंजेंट, क्योंकि वो उसको टच करके जा रहा है ना। दे आर टेलिंग दिस इज टचिंग टू इट। उन्होंने बोला था टच इज द स्मॉलर सर्कल, टच कर रहा, मतलब ये कॉर्ड टेंजेंट बन जाएगी छोटे सर्कल से, तो एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। फिर बोल रहा है इसको प्रूव करो बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सो लेट्स ज्वाइन दिस, दिस इज 90 डिग्री। अब हमें इसको आर ले, ये रेडियस है स्मॉलर सर्कल की, इसको पी ले लो, इसको भी पी, दोनों को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, इन दोनों लेंथ को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। चलो इसको समझते हैं। यहाँ पर ये हमने सेम सर्कल बनाया जिसमें पी क्यू हमारे बड़े सर्कल का, फॉर द बिग सर्कल लार्जर सर्कल का कॉर्ड है, and this same becomes the, it is touching, so it is the tangent at t for the inner circle। और हमारा एम क्या है? pt को tc के इक्वल करना, इस लेंथ को इस लेंथ के इक्वल करना, और हमें गिवन क्या है? ot इज परपेंडिकुलर टू pq, क्योंकि टच कर रहा है। तो अगेन क्या करेंगे? ये एंगल 90 डिग्री, लेट्स यूज द पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम अगर हम अप्लाई करें तो po होल स्क्वायर इज इक्वल टू to स्क्वायर प्लस pt स्क्वायर। ओके और सेम सेकंड ट्रायंगल में लगा, इसको बोल देते पॉइंट 1, सेकंड सर्कल में हो जाएगा टी क्यू स्क्वायर प्लस ओ टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू ओ होल स्क्वायर। ओ क्यू ओ इज द रेडियस ऑफ द बिग सर्कल एंड पी ओ इज द रेडियस फॉर बिग सर्कल, सो इट विल बी इक्वल। तो अब हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, और यू कैन से बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम 1 to 2, तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा? टी क्यू स्क्वायर प्लस ओ टी स्क्वायर माइनस ओ टी स्क्वायर प्लस पी टी स्क्वायर, और ये इक्वल हो जाएगा जीरो के। ओ टी जीरो हो जाएगा क्योंकि वो भी सेम है। तो फाइनली आपको मिलेगा पी टी स्क्वायर प्लस टी क्यू स्क्वायर, दोनों इक्वल, स्क्वायर रूट ले लेंगे। सो वी विल गेट द पी टी इज इक्वल टू टी क्यू, जैसे हमने प्रीवियस थ्योरम को प्रूव किया था ना, बिल्कुल उसी तरीके से इन दोनों में पाइथागोरस लगा देंगे एंड वी विल गेट द आंसर। ओके लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4 इन द फिगर। In the figure below, TP and TQ are the two tangent at A circle center O. Center हमारा O है. That POQ is 110. POQ this angle is 110. Then PTQ निकालना है. So you have to comment down the answer for this. Pause the video, comment the answer, and we will do. Done? Okay. So PTQ क्या होगा वो निकालना है, यानी वो ये एंगल पूछ रहा है। कैसे निकाल सकते हैं इस एंगल को? थोड़ा सा एनालाइज करते। ये एक क्या है? क्वाड्रिलेटरल। दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, ये देखो हाईलाइट किया है मैंने पार्ट। दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, और इस क्वाड्रिलेटरल, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल, और इस क्वाड्रिलेटरल में हम क्या कर सकते हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी 360 डिग्री। बट यहाँ तो हमें केवल एक एंगल दिख रहा है। बट व्हाट इज दिस? दिस इज द टेंजेंट, एंड हमें पता है टेंजेंट टच करके जाती है, यानी कि एंगल 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री, ये दोनों एंगल 90 90, ये 110, तो ये क्या निकल जाएगा? एंगल सम प्रॉपर्टी। सो लेट्स राइट 90 plus 110 plus 90 plus x is equal to 360. So we got here x is equal to 80 degree, 70 degree. X is equal to 70 degree. We will get the answer for this question. So this was the x.
बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। एंगल सम प्रॉपर्टी, चारों एंगल, कौन से चारों एंगल, दिस इज द फर्स्ट एंगल, दिस इज सेकंड एंगल, दिस इज द थर्ड एंगल और ये 1 1 10, इन चारों एंगल्स को ऐड किया है हमने। लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन नंबर 5. What question number 5 is telling? Again, pause the video, try. Done? Let's try. AB क्या है? This is the length AB. And CD क्या है? This is the CD. These two length हमें ऐड करना है और इसको इक्वल करना है इन दोनों लेंथ की। कैसे करेंगे? From the point R, let's observe. From the point R, ये R पर टेंजेंट है D से, करेक्ट? और जो स्टार्ट हो रही D से, सेम S पर टेंजेंट है, तो D को एनालाइज करते हैं। लेट्स एनालाइज द D. फ्रॉम द D हमने एक टेंजेंट बनाई R1 पर, फ्रॉम द D टेंजेंट बनाई S पर, तो क्या पॉइंट मिला? DR एंड DS सेम पॉइंट से टेंजेंट है, तो इक्वल लेंथ होगी। यस, जिसको थ्योरम हमने जस्ट अभी देखा, यू कैन कम सी हियर. सो व्हाट वी कैन से, DR इज इक्वल टू DS, कॉमन पॉइंट से टेंजेंट, कॉमन पॉइंट से टेंजेंट। ओके, सेम वे पॉइंट C से कॉमन टेंजेंट क्या है? RC इक्वल हो जाएगी CQ के। सेम वे पॉइंट B से BQ इक्वल हो जाएगा BP के। सेम वे पॉइंट A से इक्वल हो जाएगा AS इज इक्वल टू AP। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों में पुट कर देंगे। वी विल पुट देम ऑन द लेफ्ट एंड राइट बोथ साइड। अब हम ले लेते हैं अपना वापस से इस इक्वेशन को। सो AB LHS को अलग सॉल्व करेंगे एंड RHS को अलग सॉल्व करेंगे। सो LHS है AB प्लस CD और AB हमारा क्या है? AB इज AP प्लस BP एंड CD क्या है? CD इज DR प्लस RC। अब हम RHS को देखते हैं। RHS साइड में क्या मिला हमें? RHS we are having here AB AD plus BC. AD is given us, AD we are talking here, so AD is this, so AS plus SD. So that will be the AS plus SD जो कि हमारा AB प्लस BC और BC हमारा क्या है? BQ प्लस QC। अब हम लेफ्ट साइड को या राइट साइड को किसी एक को सिंप्लीफाई करके दूसरे तरीके से रख सकते हैं। सो AP को हम क्या लिख सकते हैं? AS। फॉर दिस AP फ्रॉम द फोर्थ इक्वेशन वी कैन राइट 3 2 1। सो इसको हम AP को लिख सकते हैं, फॉर दिस वी कैन राइट एज दी AS प्लस BP को हम लिख सकते हैं BQ, DR को हम लिख सकते हैं DS एंड RC को हम लिख सकते हैं CQ। नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस पार्ट and the same part here, we are getting both the equal parts. We are getting this AS SD AS AS SD and SD BQ BQ CD CQ CQ. So all the four left side right side are equal. So this we have proved here. What concept we used? A tangent from a fixed point is equal. So अगर हम किसी fixed point से दो tangent बनाए सर्कल पर, वो दोनों equal होती है। Okay, let's move to the next question and what this question is telling. Let's read it. Right? चलो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोला लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सर्कल से 4 सेंटीमीटर है, रेडियस बताइए सर्कल की। देखो आपको यहाँ पे वीडियो पॉज करना है, एक मैं हिंट देता हूँ, ये कैची है वर्ड्स में, वर्ड को एनालाइज करो, कौन सी लेंथ कहाँ दी, किसका रिलेशन किसके साथ है, आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। You all have paused the video, tried it? Let's start. तो देखो यहाँ पर पॉइंट बोल रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ओके, दी गई है कितनी? 4 सेंटीमीटर, इज 4 सेंटीमीटर। और ये जो बीच का पार्ट है वो आपको एक अलग से पॉइंट दिया है, अलग से डिटेल दिया है। फ्रॉम कहाँ से? अ पॉइंट ए जिसकी डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है सेंटर से। सो सेंटर से 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, यानी कि वो बोल रहे हैं दिस डिस्टेंस इज 5 सेंटीमीटर। लेट मी ड्रॉ फ्रॉम दिस इज द 5 सेंटीमीटर। तो ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया फ्रॉम द सेंटर O। और लेंथ टेंजेंट की क्या दी है? 4 सेंटीमीटर। हियर वी कैन गेट दोस डिटेल्स। सो लेंथ इज द 4 सेंटीमीटर। तो बोल रहे हैं रेडियस बताओ, टेल मी द रेडियस ऑफ द सर्कल। सो यहाँ पे देखो फ्रॉम अ पॉइंट, तो ये जो डिटेल्स यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये डिटेल उस पॉइंट की है। जो पॉइंट है 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है ए, ये उसके बारे में बताया गया था, लेकिन लेंथ तो केवल यही दी है। आप इनको कंफ्यूज मत कर देना, इसलिए वर्ड्स को कैच करना जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे यू विल गेट दोज डिटेल्स। ठीक है, तो यहाँ से ये 5 है, ये 4 है, तो हम इसको ज्वाइन कर देंगे हमेशा की तरह, और इसको ज्वाइन किया तो ये क्या बन जाएगा? परपेंडिकुलर। अगेन बेसिक पाइथागोरस यूज करेंगे, और पाइथागोरस क्या बोलती है? यू कैन सी हियर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज हाइपोटेनस स्क्वायर। सो हाइपोटेनस इज 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सो 5 स्क्वायर 25
माइनस ट्रांसपोज कर दिया 4 स्क्वायर को, सो दैट केम दिस साइड आर स्क्वायर 16, 4 स्क्वायर 16 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सो 9 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सो आर इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सो रेडियस हमारी क्या आ गई 3 सेंटीमीटर। दिस वाज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो लास्ट क्वेश्चन लेते हैं इस क्लास के लिए। सो टू कोसेंट्रिक सर्कल है जिसकी रेडियस 5 एंड 3 सेंटीमीटर। कोसेंट्रिक, सेंटर सेम बना देते हैं। सो दिस इज वन सर्कल, दिस इज अनदर सर्कल, टू कोसेंट्रिक सर्कल। फिर क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द कॉर्ड, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल जो टच करती है स्मॉलर सर्कल को। तो हमें लेंथ निकालनी है कॉर्ड की जो कि टच करती है छोटे सर्कल को। तो समवेयर हियर वी विल गेट द फिगर समथिंग लाइक दिस। तो वो बोल रहा है इसकी लेंथ बताओ। सो प्लीज पॉज द वीडियो, ट्राई दिस। डन। लेट्स डू दिस क्वेश्चन। सो टू कोसेंट्रिक सर्कल है तो सेंटर सेम है और इनकी लेंथ हमें 5 एंड 3 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। सो दिस इज 5 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर। हमें अगर AP मिल जाएगा तो BP भी हमें मिल जाएगा क्योंकि वो दोनों इक्वल होती हैं। थ्योरम नंबर 2 यू कैन सी हियर। सो थ्योरम नंबर 2 में देखा था जो टच करते हुए जाती है सर्कल पर किसी दूसरे सर्कल की कॉर्ड, अगर वो कोसेंट्रिक है तो दोनों इक्वल होती हैं। सो AP इक्वल होगा BP के, और हम AP और BP को ऐड करके AB निकाल देंगे। हाउ वी कैन फाइंड द AP? दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा देंगे। 5 3 4 सेंटीमीटर बेसिक ट्रिपलेट्स। 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। सो x we will get here as the 4। अगर x 4 आ गया तो AB की लेंथ क्या हो जाएगी 4, AP 4 सेंटीमीटर प्लस BP दैट इज आल्सो द 4 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट्स हैव वन मोर क्वेश्चन, बट दैट क्वेश्चन इज वेरी स्पेशल। उस क्वेश्चन का आंसर मैं यहाँ नहीं दूंगा, यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। व्हाट आई विल डू, आई विल प्रोवाइड द PDF ऑफ दिस जो हमने सीखा है आज लास्ट वीडियो में और इस वीडियो में, मतलब सर्कल का। आई विल कंबाइन दिस PDF and I will provide you the details of this PDF on the description. Go there and check that you can get the PDF from there. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको वहीं मिलेगा, यहां हम उस क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे। सो हियर वी आर हैविंग दैट क्वेश्चन। सो PQ इज द कॉर्ड ऑफ द लेंथ 8 सेंटीमीटर है। सो दिस इज द PQ, एक कॉर्ड 8 सेंटीमीटर सर्कल पर, और फिगर हमें प्रोवाइड किया गया है। रेडियस 5 सेंटीमीटर है, दिस इज द 5 सेंटीमीटर। टेंजेंट P पर एंड Q पर इंटरसेक्ट करती है, आपको TP की लेंथ बतानी है। सो वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ दिस टेंजेंट। मैं आपको हिंट देता हूं हाउ यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन। आपको ट्राई करने के लिए इस क्वेश्चन को पाइथागोरस यूज करना पड़ेगा मल्टीपल ट्रायंगल्स में। एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूं, अगर आप एक सर्कल बनाएंगे छोटा सा, जो एक हिंट के तरीके से है यहां पर ऐसे, तो एक छोटे सर्कल को टच करती हुई ये टेंजेंट बन जाएगी। सो यू विल गेट द मेनी डिटेल्स अबाउट दिस लेंथ, यू विल गेट दिस लेंथ एंड यू विल बी एनालाइजिंग एंड यू विल बी गेटिंग द मेनी एंगल्स। आपको कुछ ये एंगल भी मिल जाएगा, ये एंगल भी कुछ मिल जाएगा, एंड यू कैन एनालाइज इन डिफरेंट डिफरेंट ट्रायंगल्स। यू कैन ट्राई दोज, एंड इसका आंसर मैं सॉल्यूशन में विद सॉल्यूशन PDF में प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, एंड आई विल ट्राई टू मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन दिस, ताकि आप उस शॉर्ट वीडियो पर जाके इसका सॉल्यूशन समझ सके। ठीक है, okay, so here let's summarize all the points जो हमने अभी तक सीखे हैं सर्कल में। So here in the circle we have understood the many points, tangent, different points से कितनी टेंजेंट बनेगी। अगर पॉइंट सर्कल पर है तो एक ही टेंजेंट मिलती है, पॉइंट सर्कल के अंदर है तो 0 टेंजेंट, पॉइंट सर्कल के बाहर है तो 2 टेंजेंट। और हम कितने सर्कल्स बना सकते हैं, अगर एक ही पॉइंट है तो इनफाइनाइट सर्कल, 2 पॉइंट्स हैं तो इनफाइनाइट सर्कल, अगर 3 पॉइंट हैं और वो लीनियर है तो कोई भी सर्कल नहीं मिलता, और नॉन लीनियर है तो एक ही यूनिक सर्कल मिलता है। टेंजेंट की डेफिनेशन देखी है, 90 डिग्री होता है, वो सभी एनालाइज किया है, टच करते हुए जाती है टेंजेंट। एंड देन लेंथ देखिए टेंजेंट की किसी एक्सटर्नल पॉइंट से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम उसका आंसर्स निकालते हैं। सो लेट्स फिनिश अवर क्लास हियर। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द क्लास। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग एंड डू एंजॉय। बाय बाय एवरीवन।